मेयर चुनाव में जेल केम की भी एंट्री हो गई है। इतना बेहतर ढंग से खौफ हो गया है कि सांसद विधायक जी खुद पकौड़ा के दुकान में जाकर के पर्चा बांट रहे हैं। शहर को हम बच्चा से देखे। जन्म मेरा 1975 में हजारीबाग में हुआ है। मेरे फादर एसडीओ थे। अच्छा, यहाँ के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सारे लोग अगर आप काम किए रहते तो आज ये जरूरत नहीं पड़ता। जयराम महतो बहुत जल्द हजारीबाग आने वाले हैं, सबको उनका इंतजार है। राम महतो आएंगे तो आपको और बल मिलेगा। बल मिलेगा पूरा यूथ को। स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है कि प्रत्येक साल लोग टैक्स लेते हैं, तो जनता को जानने का हक है कि हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। हमारा लाखों लाख रुपया, करोड़ रुपया जो है जो वसूली किया जा रहा है, पैसा, जनता का पैसा जा कहाँ रहा है। अमरेंद्र नारायण उर्फ अंटू जी को 1 नंबर एसी छाप पे इनको इस बार मेयर पद के कुर्सी में बैठाएंगे। कि टाइगर जयराम महतो का हमको सपोर्ट मिला है। यदि कुछ बढ़िया होता है तो हम शहर को बहुत बढ़िया से साफ सुथरा चौड़ीकरण। रोटी और सत्ता पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी को नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगा, और सत्ता को नहीं पलटेंगे सत्ता अहंकारी हो जाएगी। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग मेयर चुनाव में जेल केम की भी एंट्री हो गई है। वैसे ये चुनाव तो दलगत नहीं हो रहा है, लेकिन जयराम महतो की पार्टी जो उभर के आई थी जेल केम, जिसके विधायक जयराम महतो बने थे, उनके समर्थित कैंडिडेट भी यहाँ से उतर गए हैं और जोर शोर से लड़ रहे हैं। नाम है अमरेंद्र नारायण जी, और सबसे पहले इनका जो क्रम संख्या है वो 1 नंबर पे है। तो कहीं हजारीबाग की जनता बोल रही है 1 नंबर पे ये जीत तो नहीं जाएंगे, इसीलिए आज उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अमरेंद्र जी आपका जोहार हजारीबाग। जोहार। कैसे आप राजनीति में मतलब क्यों आ रहे हैं? क्या जेल केम से पहले से जुड़ाव है कि अभी चुनाव को लेकर? पहले से जुड़ाव था। हाँ। लेकिन अब यहाँ देखा गया कि बीजेपी और सब कोई आ रहे हैं, तो जयराम महतो बोले कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप खुल के आइए। और इधर हम घूम भी रहे हैं तो जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है टाइगर जयराम महतो की। बिल्कुल। तो हजारीबाग में आप कहाँ से हैं? हम लोग अभी बैठे हुए हैं युवराज पैलेस में, एक यहाँ शादी घर है, तो यहीं आपका बिलोंगिंग है घर? ये 1965 का ये लिया हुआ है फादर का। मेरे फादर एसडीओ थे। अच्छा। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क न्यू लुक डबल मस्ती। इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। और इसी में मेरा आवास भी है और इसी में मेरा व्यापार युवराज पैलेस मैरिज हॉल के नाम से चलता है। इसी से चल ये लगभग 2012 से मेरा मैरिज हॉल का काम चल रहा है। क्यों लगा कि आपको भी मतलब ये मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए? नगर निगम में जो कमियां हैं उसको लेकर क्या विजन है आपका? हर आदमी का कुछ ना कुछ एक विजन होता है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, सब ने अपनी अपनी बातें बताई हैं। आपका क्या विजन है? मेरा विजन है भैया कि शहर को हम बच्चा से देखें। जन्म मेरा 1975 में हजारीबाग में हुआ है। 1975 से हर रोड गली देखते आए, और यहाँ जब से बीजेपी की सरकार बन रही है तब से शहर का विकास तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और विकास नहीं होने के कारण फिर सोचे कि भाई चलो सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो क्यों ना मेयर का पद देखा जाए, जबकि टाइगर जयराम महतो का हमको सपोर्ट मिला है। यदि कुछ बढ़िया होता है तो हम शहर को बहुत बढ़िया से साफ सुथरा चौड़ीकरण जो भी है भैया, मेरा बहुत मैनिफेस्टो है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग इनके साथ जो है समर्थित कैंडिडेट जो है जेल केम के लोग साथ हैं। जैसे उदय जी हैं, उदय जी खुद खड़े हुए थे, विधानसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और डुमरी में जो जयराम महतो जीते थे उसमें इन लोगों का बहुत रोल रहा है। तो क्या लगता है वही आप लोग सब फिर से करना चाहते हैं यहाँ पे? एकदम। सबसे पहले फैज भैया को जोहार, और आपके दर्शकों को मेरा जोहार रहेगा। जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार हमारे अमरेंद्र नारायण भैया उर्फ अंटू भैया हैं। सबसे पहले तो जो है कि आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि हम लोग बहुत देर से घोषणा की है। देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ जो है कि दलगत चुनाव नहीं है, मेयर में दलगत चुनाव नहीं है, और हम लोग दलगत के फेवर में भी नहीं थे। अंटू भैया के समर्थन में खड़े थे, लेकिन हम लोग जो इनके फेवर में, दलगत के फेवर में नहीं थे। लेकिन जब देखे कि राष्ट्रीय पार्टियां, बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं कि अपने समर्थित उम्मीदवार को घोषणा कर रहे हैं, बाकायदा लेटर पैड जारी कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे क्यों रहे? उनके बाद जो है कि हम लोग भी घोषणा किए। हम लोग जब नगर भ्रमण कर रहे थे, जयराम जी इनसे मुलाकात भी हुआ, और हम लोग बेहतर ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग जो है कि बार बार चीज़ों से ऊब गए हैं। उनका कहना है कि अगर सांसद
एक ही पार्टी से रहेंगे, विधायक एक ही पार्टी से रहेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष एक ही पार्टी से रहेंगे, मेयर एक ही पार्टी से रहेंगे, उप मेयर एक ही पार्टी से रहेंगे, यहाँ तक है कि आसपास के मुखिया उखिया जो एक ही पार्टी से रहेंगे, तो सब मिल करके जो है कि घोटाला करेंगे ही करेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं अन्य पदों पर जो है कि बदलाव आवश्यक है। ये जनता का मन हम लोग देख रहे हैं। और एक चीज़ और समझिए कि वास्तविकता देखिए कि हमारे उम्मीदवार के प्रभाव या हम लोग का प्रभाव देखिए, इतना बेहतर ढंग से खौफ हो गया है, इतना बेहतर ढंग से खौफ हो गया है कि सांसद विधायक जी खुद पकौड़ा के दुकान में जाकर के पर्चा बांट रहे हैं। मतलब जेल केम का डर हो गया यहाँ पे। देखिए रही बात है कि जेल केम का भी डर है, और भी प्रत्याशी हैं एक समीकरण के डर से, एक समीकरण के डर से यहाँ के सांसद विधायक तो अब घूमिए रहे हैं आसपास से जो है कि बरही बरकट्ठा बड़का गांव इन्हें आंडू मांडू सभी जगह से जो है कि बुला ले रहे हैं कि चलो भाई कम से कम पर्चा बांट दो। चलिए खौफ अच्छा तो लगा। क्या लग रहा है जेल केम के जो अमरेंद्र जी हैं सबसे ज्यादा टक्कर किससे होने वाला है? मतलब देखिए एक चीज़ों को समझिए दादा, मतलब जो है कि हमारे प्रत्याशी एक नंबर में थे, हैं और रहेंगे। मतलब वोटिंग में एक नंबर का फायदा होगा। एकदम फायदा। देखिए समझिए, मान लीजिए कि आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं, जितने साथी हमारे देख रहे हैं, अगर देखा जाए कि पहले भी कोटेशन आपके माध्यम से हम बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं, रोटी और सत्ता पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी को नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगा, और सत्ता को नहीं पलटेंगे सत्ता अहंकारी हो जाएगी। इसीलिए जो है कि बदलाव बहुत अति आवश्यक है भैया। अगर हम लोग मजाक से हट करके बोलते हैं तो आप देखिएगा कि हजारीबाग के झील में करोड़ों करोड़ का नगर निगम का फंड जो है कि डुबो दिया गया, सफाई के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। मशीन भी आया था। हाँ वही कह रहे हैं हम, जो है कि किस मशीन का नाम हो, जो क्या बोलते हैं, जो चलता था ऊपर ऊपर साफ कर देगा सब, मुझे फिर से दिखा नहीं, जो है कि नहीं करोड़ों रुपया का जो मशीन था वो जो है कि उसको पार्क कर दिया गया। जब कोई जगह नहीं मिलता है इन लोगों को खाने का, जितने मेयर थे, रोशनी तिर्की जी थी, उनके साथ पहले और जो अंजनी जी थे, इन लोगों को जगह नहीं मिलता है कहीं ये करने का, तो 4 को कुर्सी लगाता है झील में जाकर के और फिर तोड़वा देगा उन लोग। और ये मतलब ये जो है हजारीबाग का गौरव, हजारीबाग ये करके जो है कि सारा पैसा वहीं जाकर के इन लोग खपाता है। एक समझिए, हम लोग जो है कि गंभीर होना चाहिए इस मुद्दे पर। जितने साथियों का घर नगर निगम में है, हमारा भी घर है नगर निगम के अंदर है, भले मर जो है कि ग्राम हम लोग लुपुंग से आते हैं, आप भी जानते हैं, आप कई बार कवर किए हैं, तो हमारे घर में भी जो है कि टैक्स देना पड़ता है। स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है कि प्रत्येक साल लोग टैक्स लेते हैं। तो जनता को जानने का हक है कि हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। हमारा लाखों लाख रुपया, करोड़ रुपया जो है जो वसूली किया जा रहा है, पैसा जनता का पैसा जा कहाँ रहा है। आप सोचिए, नगर निगम क्षेत्र इधर से हम ले लें, आपका जो है प्रेम नगर से इधर ले ले, इधर चल जाए खपरियावा तरफ चले जाए, इधर जो है कि हम इधर आपका आ जाए रिंग रोड के आसपास, इधर मतलब आपका जो है फोरलाइन के आसपास आ जाए, इतना लंबा चौड़ा एरिया में हजारीबाग में कितने घर हैं, और प्रत्येक घर में स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है कि चार्ज किया जाता है। कितना पैसा जो है इकट्ठा करते हैं, जो वो तो पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है कि ये टैक्स करते हैं, बाकी कई और प्रकार के जो है टैक्स है, और अंतिम में तो इनको नहीं समझ में आता है तो जो चुंगियों लगा करके वसूल रहे हैं, ये चुंगियों वसूल लगा कर वसूल रहे हैं। हमको लगता है कि ये जो फरमान ये जारी किए हैं स्पष्ट है, हम लोग ऐसे ऐसे फरमान को समाप्त करने के लिए आए हैं। और हाँ, एक चीज और जान लीजिए, जिनको अगर लग रहा होगा कि हजारीबाग में जयराम जी का प्रवेश नहीं होगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि उनका एंट्री होगा। कब आ रहे हैं जयराम में? तो दादा देखिए, भी जो है कि डेट कंफर्म नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क करेंगे हम लोग टीम के लोग, लेकिन आएंगे कंफर्म एकदम आएंगे। आपको भी पता था कि जब आए थे, हमारे चुनाव में भी जब आए थे, तो जो है कि अमित शाह जी को बुला करके हमारे भीड़ को तितर बुतर किया गया था। आपको भी पता है। तय मानिए फिर आएंगे और बेहतर ढंग से आएंगे, शहर जयराममय होने वाला है। तो देख सकते हैं किस तरह से जेल केम का जो प्रभाव पड़ने वाला है। तो जयराम महतो आएंगे तो आपको और बल मिलेगा। बल मिलेगा पूरा यूथ को। यूथ को, हजारीबाग के यूथ को ऐसा सपोर्ट मिलेगा, उनको लगेगा कि नहीं अब जयराम महतो हजारीबाग में उनका एंट्री हो गया है, और उनके जो कार्यकर्ता जैसे हम हैं वो उन्हीं के तर्ज पे काम करेंगे। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? भी साथ में जाते होंगे, भीड़ फील्ड में जा रहे हैं, तो क्या जनता का क्या कहना है? मतलब जयराम महतो को तो बहुत लोग वो आते हैं तो
लंबी कतार लग जाती है। तो अभी क्या है, उनके पार्टी के लोग जब जा रहे हैं या समर्थित कैंडिडेट जा रहे हैं तो क्या लोगों का रुझान क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जोहार करता हूं और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये जोहार जो है वो झारखंडी भाषा है और इसका अगर कहीं ना कहीं पब्लिसिटी किए हैं तो जयराम महतो किए हैं। झारखंड में झारखंड को बने आज इसे 25 साल हो गया है, अलग हुए 25 साल हो गया है, लेकिन आज तक बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां आज यहाँ पे से रही, लेकिन ये झारखंडियत की ऐसे पहचान, झारखंडी के बारे में सोचना और झारखंडी के हक अधिकार के बारे में ये हमारी पार्टी जानी जाती है और हम लोग समर्थन दिए हैं। और आज मैं आपको कहता हूं कि जिस भी हजारीबाग के जिस भी गली में जाते हैं, जिस भी रास्ते में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है। हमारी पार्टी साफ छवि की है और हजारीबाग की जो मुद्दा है वो आप देख सकते हैं, ये झारखंड का सबसे पुराना शहर है। उसके बाद भी आज जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, हजारीबाग में आपका ऐसे पोल्यूशन इतना है, रोड में ऐसे समस्या है, जाम की समस्या है, झील इतना सुंदर है हमारा, उसके बाद भी उसका कुछ भी ऐसे विकास नहीं। आप सिर्फ विकास के नाम पे टैक्स वसूले जा रहे हैं, विकास धरती पे कहीं दिख नहीं रहा है। हजारीबाग का कोई गली में चल जाइए, आज जहाँ पे अगर नली है तो देखिए सारे ओपन नलियाँ हैं, उसको आप ऐसे किसी तरह से आप व्यवस्था के मतलब नाम पे कहिएगा तो चरण सीमा एकदम पार कर चुकी है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। सारा ऐसे सिर्फ आप लोग मतलब कहा जा सकता है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ आज जो यहाँ कर रही है, मतलब जो भी अपना ऐसे दावेदारी पेश कर रही है, यहाँ के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सारे लोग अगर आप काम किए रहते तो आज ये जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग तो हमारे पास नहीं है, हम लोग तो उभरता हुआ पार्टी हैं, आज तो हम लोग अपना कर रहे हैं और वो विश्वास जनता का दिख रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार अमरेंद्र नारायण उर्फ अंटू जी को 1 नंबर एसी छाप पे इनको इस बार मेयर पद के कुर्सी में बैठाएंगे। ये आशा विश्वास के साथ मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग हजारीबाग के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस मुद्दे के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और जाम मुक्त करेंगे, पोल्यूशन मुक्त करेंगे। ऐसी हम लोग ऐसे मेयर का कैंडिडेट दे रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील भी करना चाहता हूं कि 1 नंबर एसी छाप में 23 तारीख को मतदान भरपूर करें और हमारे अमरेंद्र उर्फ अंटू जी को इसे भारी मतों से विजय बनाएं। तो अमरेंद्र जी, एक चीज़ और है इसमें कि हम लोग जब जयराम महतो जी की रैली में जाते थे तो एक से एक समर्थन थे, डाई हार्ट फैन होते थे, एक से एक क्रिएटिव काम करते थे। यहाँ देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा। समर्थक आपके वैसे उतरेंगे, पेंट करके आ गए हैं और नहीं ऐसा नहीं कुछ होगा, पेंट करके नहीं कभी नहीं होगा। ऐसे पूछते हैं, आपके रैली में तो एक से एक लोग आते थे कि जयराम का एकदम फैन जो है सब। अभी भी जो है कि जैसे जयराम जी का हजारीबाग में एंट्री होगा, जब हम लोग रोड शो करेंगे, जब शहर में घुसेंगे, वैसा नज़ारा आपको दिखेगा। उनके समर्थक दिखेंगे कि अपने शरीर पर जयराम जी का फोटो लगाए हुए हैं, अपने शरीर पर जो है कि यहाँ के प्रत्याशी का फोटो लगाए हुए हैं, वैसे लोग दिखेंगे। और वो कहाँ से आएंगे वो आप ही बता सकते हैं। उन लोग आएंगे, आपके माध्यम से उन लोग से आह्वान भी करेंगे कि भाई जितने JLKM के समर्थक हैं, जो कट्टर समर्थक हैं, जो जी जान से हमेशा लगे रहते हैं। अबर भी हम लोग देखे थे जब हम लोग पैदल मार्च कर रहे थे, एक भाई जो है कि जो आपका बहुत बेहतर वायरल हुआ था, 81 विधानसभा का जो है कि 25 सेकंड में पूरा 81 विधानसभा का नाम जो अपने जुबान पर रख लिए थे और पूरा 81 विधानसभा का साइकिल से भ्रमण किए थे। वैसे वैसे कई साथी जो हैं वो जयराम महतो का एंट्री होते हुए वो दिखेंगे और एक बेहतर माहौल रहेगा, एक अच्छा माहौल रहेगा। इस बार अब JLKM समर्थित कैंडिडेट के आने के बाद हजारीबाग में चुनावी माहौल जो है वो तेज़ हो गई है। अब देखना ये है कि क्या होता है। 23 फरवरी को याद रखिएगा, वोटिंग 23 को है और काउंटिंग जो है 27 तारीख को है। जयराम महतो बहुत जल्द हजारीबाग आने वाले हैं, सबको उनका इंतज़ार है और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। लड़िए ठीक से, क्योंकि जितना लोग लड़ेगा उतना लोकतंत्र बेहतर होगा। हाँ। जाते जाते क्या मैसेज देंगे हजारीबाग? जाते जाते मैसेज देंगे कि जितना भी जनता पब्लिक है किसी के बहकावे में ना आए, अपना देखें कि कौन मेरे लिए काम कर सकता है, कौन कितना अच्छा व्यक्ति है। जो व्यक्ति विशेष बढ़िया है उनको आप वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।